Hello everyone. We are going to do development of press in modern India. So we are starting with the new lecture. It's history topic. It is the most important, one of the most important topics, press and all that. We will do social and religious reforms. So there are other chapters we will deal with. So development of press in modern India. Let's do this chapter from the Ghatna Chakra. सो द फर्स्ट न्यूज़पेपर लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला जो फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में था वो क्या था. देखिए आंसर बंगाल गैजेट सामने दिया हुआ है बट वी विल रीड दिस एक्सप्लेनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. तो बंगाल गैजेट वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर. सो व्हाट वॉज बंगाल गैजेट? इट वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर. इट वॉज पब्लिश फ्रॉम कोलकाता. देन नो इट इज़ कॉल्ड कलकत्ता. सो इट वॉज द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया. 1780 में ये स्टार्ट हुआ था. देखिए डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारी डेट है. 1780 की बात चल रही है जब बंगाल गैजेट आया. और बताइए 1780 में कौन हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था या वाइसरॉय होता था, क्या था? तो इट वाज गवर्नर जनरल ऑफ, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड 1773 से फिर स्टार्ट हो गया. तो देर वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन इट वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन इट वॉज वाइसरॉय. सो ये पूरा ऑर्डरली अरेंजमेंट था. तो वाइसरॉय बाद में आया. सो हु वाज द गवर्नर जनरल, प्लीज टेल मी, इन 1780. देन इट वॉज पब्लिश्ड फॉर 2 years. तो 2 साल के लिए ही पब्लिश हुआ था ये. फाउंडेड बाई जेम्स ऑगस्ट हिकी. एंड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन प्रेस जो हुआ वो 1766 में एक मॉडर्न इंडियन प्रेस स्टार्ट हो गया था विद द पब्लिकेशन ऑफ अ पेपर बोल्ट्स बाई बोल्ट्स. तो बोल्ट्स ने पेपर निकाला था बाई बोल्ट्स. ये बोल्ट्स शख्स हैं. तो इससे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर का स्टार्ट हो गया था 1766 में. देन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बंगाल गैजेट. Who among the following had primarily implemented press censorship? सबसे पहले प्राइमरीली किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो इट वॉज वेलेस्ली. ठीक है, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली. लॉर्ड और लगा देते हैं ये लोग. मेनी न्यूज़ पेपर्स वर पब्लिश्ड फ्रॉम 1766 टू 1789. सो इट वॉज लॉर्ड वेलेस्ली. तो एक प्रेस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 का था एंड लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको एब्रोगेट कर दिया था कब? 1880 में. तो एब्रोगेट किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने. और देखिए शुरुआत जो प्राइमरीली की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी 1799 से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिपीटेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878. का प्रेस एक्ट को रिपील किसने कर दिया था? तो इट वॉज लॉर्ड रिपन. तो लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था. इसलिए इनको कहा जाता है लिबरेटर ऑफ, नहीं इनको नहीं कहा जाता. मे बी वो चार्ल्स मेट कैफे थे. आइए देखते हैं किसने रिपील किया. ठीक है, लॉर्ड, इट वॉज लॉर्ड रिपन. सो स्टार्ट फ्रॉम ईयर. लॉर्ड लिटन जो है 1876 और 18 लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इज चार्ल्स मेट काफी. सो लॉर्ड लिटन जो है 1876 और 1880 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था. किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन ने 1878. तो बाय दिस एक्ट क्या होता था? मजिस्ट्रेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे वर एम्पावर्ड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉल अपॉन द पब्लिशर. तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये बुला लेते थे किसी भी पब्लिशर को ऑफ एनी काइंड. भैया तुम आओ बॉन्ड साइन करो. क्या बॉन्ड था? अंडरटेकिंग नॉट टू पब्लिश एनीथिंग. ऐसा चीज़ आप नहीं पब्लिश करोगे जिससे क्या हुआ, आप एंटी गवर्नमेंट डिसअफेक्शन शो करो. रूज माइट रूज फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, तो एक तरह से सेडिशन वाला भी इसी से में भी डिराइव हो सकता है. भाई अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ आपने बोली है, कही है कि गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट है, तो जैसे सेडिशन में आता है, यहाँ पे देख लीजिए डिसअफेक्शन. तो इस तरह से बॉन्ड साइन करवा लिया इन लोगों ने कि नहीं भाई आप अगर ऐसा नहीं करना है. और मजिस्ट्रेट ऑथराइज होता था, जो भी मजिस्ट्रेट है ही वॉज ऑथराइज टू डिपॉजिट सिक्योरिटी विच कुड बी कन्फिस्केटेड. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती थी. वो भाई अगर बॉन्ड वायलेट हुआ तो ले लेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस को भी सीज कर दिया जाता था, बंद हो गया प्रेस व्रेस सब. फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का गैग द प्रेस एंड रिजल्ट्स वर सम प्रोसीडिंग अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस पीपल. तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी. तो इसको गैगिंग, मे बी इट वॉज ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट. तो देर वॉज अ पॉपुलर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एंड दिस एक्ट वॉज लेटर रिपील्ड इन 1882 बाई रिपन. तो रिपन ने क्या हुआ कि 1882 में रिपील कर दिया. वेट अ मिनट, एक बार गैगिंग एक्ट जो है, गैगिंग प्रेस एक्ट एक बार कंफर्म कर लें.
हाँ, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी गैगिंग एक्ट कहा गया था भैया 1878 में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है, जस्ट टू क्लियर इट। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कौन थे ये? लिटन ही थे, लॉर्ड लिटन। देन इट वाज रिपील किया था इसको लॉर्ड रिपन ने, ठीक। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट? तो इस जर्नलिस्ट का काम कर रहे थे और पहली बार जेल बाल गंगाधर तिलक गए। बहुत लोग कहते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी गए, बट इट वॉज बाल गंगाधर तिलक द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल। कौन थे पहले इंडियन जो जेल जाने लगे? इट वॉज बाल गंगाधर तिलक। इन 1882 इनको पनिश किया था, 4 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हुई थी, एज ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द देन महाराजा ऑफ कोल्हापुर। तो देखिए, पूछा जाए किसको क्रिटिसाइज करते टाइम, ये महाराजा ऑफ कोल्हापुर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। एंड देन 1897 में ही वॉज रिगरसली इम्प्रिजन्ड फॉर 18 मंथ्स फॉर प्रोवोकिंग चापेकर ब्रदर्स टू मर्डर 2 इंग्लिश मैन थ्रू हिज राइटिंग। कि चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया कि 2 इंग्लिश मैन को मार दिया। तो ये 18 साल की सज़ा तिलक को हो गई कि इन्होंने ही इन लोगों को इंस्टिगेट किया कि जाओ भैया मार के आओ, इनडायरेक्टली, ठीक है। सम हिस्टोरियंस हैव मेंशन्ड कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो पहले जेल में गए थे, वॉज गोइंग टू जेल, ठीक है। हाउएवर ही वॉज जेल्ड ऑन 2 अप्रैल 1883 फॉर हिज आर्टिकल द बंगाली। कौन? एस.एन. बनर्जी। यहाँ हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू द फ्री इंडिया, किसने स्टार्ट किया था? तो इट वॉज तारक नाथ दास। तारक नाथ दास याद कर लीजिए आप कि फ्री इंडिया जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, फ्री इंडिया, इट वॉज इन अमेरिका, तारक नाथ दास। मिरातुल अकबर बहुत फेमस है, मिरातुल अकबर, और ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की लिखी हुई किताब थी मिरातुल अकबर। अभी संवाद कौमुदी, तो राजा राम मोहन रॉय टू प्रमोट एंड सर्कुलेट हिज थॉट, इन्होंने संवाद कौमुदी कहा जाता है, संवाद कौमुदी। और प्रज्ञा का चांद एक वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया 1821 में, ठीक है। फिर पर्शियन न्यूज़पेपर लॉन्च किया था मिरातुल अकबर 1822 में। तो ये पर्शियन न्यूज़पेपर था। तो एक बात याद रखिएगा, दिस वाज जो हुआ मिरातुल अकबर, तो पर्शियन यहाँ लिखा है ना, पर्शियन, इट वाज अ पर्शियन न्यूज़पेपर। देन न्यू इंग्लिश, वेट अ मिनट, थोड़ा सा रब कर दूं मैं, थोड़ा आसानी होगी पढ़ने में। देन प्रज्ञा का चांद है, ये सब 1821 में आई थी, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। देन मिरातुल अकबर 1822 में। इनको इंग्लिश आती थी, बंगाली, पर्शियन, देखिए सारी ज़माने आती थी। बट जॉन एडम्स की यहाँ बात हुई है, जो गवर्नर जनरल थे, बैंड द इंडियन प्रेस इन 1823। जॉन एडम्स द देन गवर्नर जनरल बैंड इंडियन प्रेस इन 1823 और 400 रुपये का फाइन लगाया और इम्प्रिजनमेंट ऑन पब्लिकेशन। अगर आप पब्लिश कर रहे विदाउट अ लाइसेंस तो आपको सज़ा भी मिलेगी। किसने किया? जॉन एडम्स ने। मजिस्ट्रेट हैड द राइट टू सीज द पब्लिकेशन हाउस, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो ये है स्टॉप कर दिया इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश करना। तो 1850 के पहले का ये सब चल रहा है। फर्स्ट एक पहला हिंदी न्यूज़ पेपर उदंत मार्तंड, ठीक है, 30 मई 1826 में पब्लिश हुआ था। उदंत मार्तंड हिंदी न्यूज़पेपर है और ये उदंत मार्तंड जो है कोलकाता में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये देखिए फर्स्ट उदंत मार्तंड 13 मई 1826 को, और ये कलकत्ता में पब्लिश किया गया था और बाई जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे इसमें? जुगल किशोर शुक्ल। इंडियन मिरर देख लीजिए, यहाँ पे इंडियन मिरर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1880, किसके? कलकत्ता में। तो यहाँ पे इंडियन मिरर है जो कलकत्ता में पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर, इसका नाम है इंडियन मिरर। और देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इन्होंने इंडियन मिरर फाउंड किया 1861 की बात है, ठीक है। 1861 की हम बात करें, 50 पार हो गया। इंडियन मिरर 1857 के बाद का है। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष और लोग जो इससे एसोसिएटेड थे, जैसे फॉर एग्जांपल केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, इनके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में थे। ये डेली न्यूज़पेपर थी। तो इंडियन जो मिरर की बात कीजिए, इट वॉज अ डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। नरेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन थे, यहाँ नरेंद्र नाथ सेन थे। तो कुछ लोग जो एसोसिएटेड है, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन, एडिटोरियल डिपार्टमेंट में। मेनली इट वॉज मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। आइए आगे देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर? इट वॉज इन उर्दू लैंग्वेज। जो है गदर जो है पहले जो जर्नल था उर्दू में आया और पब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1913 को। देन दिसंबर 9 से इसका बिगेन इन गुरुमुखी ऑल्सो, इट्स पब्लिकेशन बिगेन इन गुरुमुखी ऑल्सो, एंड देन इट वॉज पब्लिश्ड इन मराठी एंड अदर लैंग्वेज। एन इशू ऑफ दिस पेपर वॉज पब्लिश्ड इन पश्तो, तो पश्तो लैंग्वेज में भी ये गदर का अनुवाद ये सब हुआ, निकला मतलब।
गदर जो है जर्नल गदर पार्टी का है, एक वीकली जर्नल था। क्या था? इट वॉज अ वीकली जर्नल। क्या है? वीकली, याद करिएगा, वीकली, कई बार एग्जाम में पूछ लेता। 1913 में अ ग्रोइंग नंबर ऑफ माइग्रेंट्स केम फ्रॉम इंडिया टू कनाडा एंड द यूएस एंड फॉर्म द गदर पार्टी। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे? इट वॉज माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड टू कनाडा एंड यूएस। तो कनाडा और यूएस में लोग जो गए इंडिया से, तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जाहिर सी बात है, फिर लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा एंड ऑल दैट, गदर जो लॉन्च किया जनरल, और गदर पार्टी अमेरिका और कनाडा में बनाई टू फ्री इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश। पहला इशू था इनका 1 नवंबर 1913 को, विच वॉज अ वीकली जर्नल, दैट वॉज द गदर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, फेमस किताब है अमृत बाजार पत्रिका, इट वॉज ऑफ शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। और 1868 में लॉन्च है, 1868 डेट याद रखिएगा, 1868, और बंगाली लैंग्वेज में थी। 1878 में जो अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। इट वॉज कन्वर्टेड टू इंग्लिश इन 1878। और टू अवॉइड द नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट, तो नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट जो आया था उससे बचने के लिए, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें नेटिव लैंग्वेज प्रेस में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे, उससे बचने के लिए भाई क्या हुआ कि इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट शुरू कर दिया। देन गिरीश चंद्र घोष स्टार्टेड पब्लिशिंग बंगाली इन 1862। तो गिरीश चंद्र घोष थे जो उसको फिर एस.एन. बनर्जी ले लिए थे। तो गिरीश चंद्र घोष ने एक पब्लिश किया था बंगाली इन 1862, जो एस.एन. बनर्जी ने 1879 में ओवरटुक कर लिया। ठीक है। हिंदू पैट्रियट है, वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाई गिरीश चंद्र घोष। तो हिंदू पैट्रियट को हरीश चंद्र मुखर्जी ले लिए थे, बाद में एडिटर बन गए, इसका लिया ने एडिटर बन गए। तो गिरीश चंद्र घोष जी की 2 किताबें थी, एक थी बंगाली जो कि एस.एन. बनर्जी टुक ओवर कर लेते हैं, और गिरीश चंद्र घोष की बंगाली हो गई और हिंदू पैट्रियट हो गई। दूसरी हो गई कौन सी? हिंदू पैट्रियट, जो कि गिरीश चंद्र घोष ने ले लिया था। लेटर जो हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर बन गए। विच न्यूज़ पेपर वॉज स्टार्टेड, कौन सा न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? कौन सा न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया था? इट वॉज केसरी। ठीक है, केसी या मराठा, तो मराठा वॉज इन, केसरी वॉज इन मराठा लैंग्वेज, वैसे मराठा जो इनकी थी वो इंग्लिश में थी। तो तिलक मिड केसरी एज इज जनरल। ठीक है, और ऑफ होम रूल मूवमेंट, जो कि मराठी में जो थी केसरी थी, और मराठी, एंड वो जो मराठा किताब थी, ये जर्नल था वो, सॉरी, इट वॉज अ न्यूज़ पेपर। तो मराठा जो न्यूज़ पेपर था वो इंग्लिश में था। तो तैजुब की बात, लगेगा मराठा है तो मराठा में होगा। इट वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठी। इन द बिगिनिंग केलकर वॉज एडिटर ऑफ केसरी। केसरी के जो एडिटर थे वो केलकर साहब थे, केसरी के एडिटर। अगरकर वॉज द एडिटर ऑफ मराठा। ठीक है, मराठा के एडिटर कौन थे? अगरकर, और केसरी के एडिटर थे केलकर। बट बोथ वर पब्लिश बाई बाल गंगाधर तिलक ही पब्लिश करते थे। कौन सी पॉपुलर मैगजीन थी ऑफ द रिवोल्यूशनरी पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस? तो ये सब कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने वाली बंगावासी, केसरी, काल, ये सारी थी। तो बंगावासी, काल, केसरी, दे ऑल वर पॉपुलर मैगजीन्स, ये सारी पॉपुलर मैगजीन्स थी। एंड दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस, इन सब ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था। संध्या, युगांतर, काल, तो ये देखिए संध्या, युगांतर है, काल है, दे वर द न्यूज़ पेपर्स जो कि रिवोल्यूशनरी एक्शन को मोटिवेट करते थे ताकि इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल मिल सके। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो दे एडवोकेटेड रिवोल्यूशनरी टेररिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कौन से? संध्या, काल, युगांतर, तीनों जो थे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर मैगजीन? महात्मा गांधी देखिए युगांतर से एसोसिएटेड नहीं थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन ओपिनियन, नवजीवन एंड यंग इंडिया, बट ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद युगांतर। युगांतर एक वीकली मैगजीन था, याद रखिएगा, युगांतर वॉज अ वीकली मैगजीन, और ये पब्लिश बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंदर कुमार घोष। तो 2 नाम इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंदर कुमार घोष। तो ये वीकली मैगजीन के पब्लिशर थे। एंड महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। तो सोम प्रकाश किताब थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की थी, 1858 में आई। एंड दिस न्यूज़पेपर सपोर्टेड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इंडिगो मूवमेंट। जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था तो उसमें वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की बात की गई थी। ठीक है, 1858 में। ये सोम प्रकाश किताब, इट वॉज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विच वर ऑफ द एसेंशियली माउथ पीस ऑफ द लिबरल्स? तो लीडर किताब थी, माउथ पीस ऑफ लिबरल्स। तो फ्री प्रेस जर्नल जो था, एक तो ये न्यूज़ एजेंसी है, और यंग इंडिया एम के गांधी द्वारा था। लिबरल्स वो यूज टू प्रीच पॉलिसीज थ्रू द लीडर। न्यू इंडिया जो था वो एनी बेसेंट का था। इंडियन ओपिनियन जो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लैंग्वेज
लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन वॉज पब्लिश, तो उर्दू में नहीं पब्लिश हुई थी। तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन निकाला था साउथ अफ्रीका से, और गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, ये सब लैंग्वेज में थी, बट उर्दू में इंडियन ओपिनियन नहीं थी। पहला एडिटर जनरल कौन था इंडियन ओपिनियन का, सॉरी एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन का? मनसुख लाल नज़र। तो मनसुख लाल नज़र जो थी, देखिए इंडियन ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी द्वारा 1903 में आया था, और मनसुख लाल जो थे पहले एडिटर थे न्यूज़पेपर के, और ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ नेटल कांग्रेस। तो मनसुख लाल कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द नेटल कांग्रेस। और दिस जर्नल वॉज गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, बट उर्दू में नहीं था। यंग इंडिया और कॉमनवेल्थ, देखिए ये जो है होम रूल पार्टी का है, वीकली बाई होम रूल पार्टी, एनी बसंत थी। एक बाई वीकली थी बॉम्बे में 7 मई 1919 तक ये बाई वीकली थी, बट उसके बाद 8 अक्टूबर 1919 से, रब कर देता हूँ तो ऐसे आसानी हुई, 8 अक्टूबर 1919 से क्या हुआ? इट बिगन टू पब्लिश वीकली फ्रॉम अहमदाबाद। तो ये वीकली जो हो आने लगी किताब कहाँ से? अहमदाबाद से। और यंग इंडिया जो थी पहले इट वॉज अ बाई वीकली थी। जमुना दास, द्वारका दास एंड शंकर लाल बांकेर वर द एडिटर्स। तो ये जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बांकर जो थे वो यंग इंडिया के क्या थे? एडिटर इन अर्ली वर्जन ऑफ दिस पेपर। महात्मा गांधी एडिटर थे 8 अक्टूबर 1919। तो महात्मा गांधी इसके एडिटर बने 8 अक्टूबर 1919 में। जमुना दास एंड शंकर लाल बांकर वर द मेंबर्स ऑफ द होम रूल। तो जमुना दास याद रखिएगा, और शंकर लाल बांकर या बांकीर जो भी है, होम रूल लीग के जो थे, लॉन्च हुआ था एनी बसंत का, उसके मेंबर थे ये लोग। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से क्या था? युगांधर, संध्या, गदर, ये सब है, बट ये नहीं था। तो यहाँ लिखा नॉट एसोसिएटेड, तो यंग इंडिया नहीं था, युगांतर था, संध्या था, गदर था। तो यंग इंडिया वॉज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इट वॉज अ वीकली जर्नल। तो यंग इंडिया वॉज वीकली, एंड महात्मा गांधी का था। ही यूज्ड यंग इंडिया टू स्प्रेड हिज यूनिक आइडियोलॉजी, अपना प्रमोट करते थे महात्मा गांधी जी, एंड थॉट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। तो यंग इंडिया से क्या कहते थे? नॉन वायलेंस प्रीच करते थे महात्मा गांधी। गदर जो था तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप का था, सैन फ्रांसिस्को में था, एंड ऑल दैट, ये सब हम देख चुके हैं। संध्या, युगांतर, काल इन बंगाल था, काल इन महाराष्ट्र था। संध्या और युगांतर बंगाल के थे, तो ये संध्या हो गया, ये युगांतर थी ऑफ बंगाल, एंड काल वॉज ऑफ महाराष्ट्र। पहला न्यूज़पेपर जो इंडियंस ने पब्लिश किया था, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ खास बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहली किताब आई थी इंडियंस की, वो हिंदू पैट्रियट थी। कौन सी थी? हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट इंडियंस द्वारा पहली लैंग्वेज थी इंग्लिश में, 1853 में आई, और गिरीश चंद्र घोष जो थे पहले एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो पहले एडिटर कौन थे इस न्यूज़पेपर के? गिरीश चंद्र घोष थे। हरीश चंद्र मुखर्जी क्रिस्तोदाल पाल इसके एडिटर थे हिंदू पैट्रियट के। कौन? हरीश चंद्र मुखर्जी क्रिस्तोदास पाल। इन लेटर हुआ हेल्ड बाई मदन मोहन घोष, द्वारका नाथ टैगोर, इन लोगों ने इनकी मदद की थी शुरू में। किसने? मदन मोहन घोष ने, द्वारका नाथ टैगोर ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो वॉज इट्स एडिटर ड्यूरिंग लंदन में 1874-75 तक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसके एडिटर रहे। इट वॉज ऑफ हिंदू पैट्रियट की बात हो रही, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडियंस ने इंग्लिश में निकाला था, हिंदू पैट्रियट। एडिटर कौन थे? यहाँ देख लीजिए, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। बाद में देखिए वो हेल्प भी हुए थे, मदन मोहन घोष और द्वारका नाथ टैगोर ने हेल्प की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 74-75 में। आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, द स्पेशल फीचर अबाउट द इंडिगो मूवमेंट वॉज दैट इंटेलेक्चुअल्स इसमें काफ़ी रोल प्ले किए मूवमेंट में, और स्ट्रगलिंग फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडिगो रिवॉल्ट वॉज अ पीजेंट मूवमेंट, और धीरे धीरे क्या हुआ, अपराइजिंग ऑफ इंडियन फार्मर्स अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर अरोज इन बंगाल। तो 1859 में बंगाल में ज़्यादा हो गया। फिर गिरीश चंद्र घोष जो थे हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे फर्स्ट ईयर में। ही ऑल्सो वर्क विद द इंडियन इंडिगो मूवमेंट। तो इंडिगो मूवमेंट के लिए भी गिरीश चंद्र घोष जी ने काम किया हुआ था। एंड हरीश चंद्र मुखर्जी बाद में इसके एडिटर बने 1855 में। एंड ही ब्रेवली हेल्प फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड बाई ऑर्चर्ड ओनर्स। 1861 में क्रिस्तोदाल पाल इसके एडिटर बने। ही वॉज एडोरर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नेंस एंड फॉर्मुलेटेड ब्रिटिश लिबरलिज्म। हिंदू पैट्रियट स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट ऑफ हाई क्लास बंगाली लैंड ओनर्स इन हिज इन्फ्लुएंस। तो बाद में क्या हुआ कि हाई क्लास बंगाली लैंड ओनर्स के लिए बात करने लगा, ठीक है, हिंदू पैट्रियट। हु एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द जर्नल वंदे मातरम से कौन एसोसिएट है? अरविंद घोष। अरविंद घोष एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश वीकली वंदे मातरम, इंग्लिश वीकली भी आता था, वो अरविंद घोष जो थे इससे एसोसिएटेड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी पब्लिश फ्रॉम पटना? तो इंडियन नेशन। तो द किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह जो इन्होंने फाउंड किया था द इंडियन नेशन, पब्लिश किया पटना से इन 1931। तो 1931 की बात है बहुत, ये तो 1900 क्रॉस कर गया है।
कराची सेशन वेशन का टाइप वाला है 1931, और फिर जब फांसी की सज़ा दे दी गई थी, क्या नाम है, भगत सिंह जी को, तो तब की बात है ये सब। तो किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह फाउंड किया इन्होंने, एंड द इंडियन नेशन पब्लिश फ्रॉम पटना इन 1931। स्वदेश वाहिनी देख लीजिए, एडिटेड बाई KR कृष्ण पिल्लई, के राम कृष्ण पिल्लई। तो के राम कृष्ण पिल्लई हैं, रामकृष्ण पिल्लई जो थे स्वदेश वाहिनी के एडिटर हैं। स्वदेश भीमनी, तो स्वदेश वाहिनी का एक और नाम है जिसको कहा जाता है स्वदेश, रामकृष्ण पिल्लई है, स्वदेश वाहिनी को कहा जाता है स्वदेश भीमनी, ठीक है। और ये जो कृष्ण राम पिल्लई हैं, के राम कृष्ण पिल्लई, ये वॉज बॉर्न इन 1878 इन नायर फैमिली, ठीक है, इन नया तिनकरा इन द ट्रावेनकोर स्टेट। अगला देखा जाए कि इंडिपेंडेंट, एक न्यूज़पेपर है इंडिपेंडेंट, इट वॉज एसोसिएटेड विद मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक इंग्लिश जर्नल स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट, जिसमें सेल्फ रूल की बात कही गई थी। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैच वैच करना है इसमें। प्रजा मित्र है, राष्ट्रमाता है, ठीक है, नायक है। आइए इसका डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। भारत मित्र ये हिंदी में थी, ये न्यूज़पेपर है। राष्ट्रमाता वॉज इन मराठी, ठीक है। प्रजा मित्र वॉज इन गुजराती एंड नायक वॉज इन बंगाली। तो नायक बंगाली में थी, याद रखिएगा। प्रजा मित्र गुजराती में थी, राष्ट्रमाता वॉज इन मराठी एंड भारत मित्र वॉज इन हिंदी। देखिए न्यूज़पेपर है, उसके फाउंडर हैं। आइए देखते हैं, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन वोश्चन पढ़ेंगे, टाइम लगेगा। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त जी की थी, दैनिक आज। द लीडर थी मदन मोहन मालवीय जी की। नेशनल हेराल्ड है जवाहरलाल नेहरू, और द पायनीर है जॉर्ज एलन। नेशनल हार्ट जवाहरलाल नेहरू, पायनीर वॉज ऑफ जॉर्ज एलन, लीडर वॉज ऑफ मदन मोहन मालवीय, द लीडर। एंड दैनिक आज वॉज द लीडर की बात की गई। लीडर सिर्फ वो नहीं जो लिबरल वाले थे, ये द लीडर है। एंड द शिव प्रसाद गुप्ता वॉज ऑफ दैनिक आज। देखिए किस न्यूज़पेपर से, देखिए द थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, विजय सिंह पथिक मेड द बिजोलिया मूवमेंट डिस्कशन इन इंडिया। बिजोलिया मूवमेंट, इट वॉज प्रताप। तो फर्स्ट पीजन मूवमेंट जो राजस्थान में था वो बिजोलिया के स्टेट में था, और मेवाड़ उदयपुर में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ लगान बहुत वसूले जाते, बहुत ज़्यादा लगान वसूला जा रहा था, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। और ज़्यादातर जो पहले लगान ये सब लिए जाते थे, बहुत प्रताड़ित करके किसानों की उपज। देखिए आज भी प्रॉब्लम्स, वी आर फेसिंग द एग्रीकल्चरल आउटपुट आज भी कम है। और तब देखिए कितना मेहनत करता था किसान, अब वो आप मेहनत कर रहे हो, ज़मीन दे दिया और ये ज़्यादा लगान में ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इससे परेशान होकर के ये सब मूवमेंट्स हुए थे। तो पहला ये देखिए पीजेंट मूवमेंट, इट वॉज हेडेड बाई साधु सीताराम दास इन 1913 एंड विजय सिंह पथिक। तो देखिए दो नाम यहाँ से एसोसिएट हो गए, दो लोगों के नाम है, एक है साधु सीताराम दास 1913 में, और एक थे विजय सिंह पथिक 1915। एंड दे ओवर एसोसिएटेड विद द बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट तो लार्ज स्टेट बिजोलिया के खिलाफ था, इसमें साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक थे। 1913-15 तक की बात हो रही है। 13-15 आप समझ रहे हो, एन एलिमेंट ऑफ बंगाल हो चुका था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 1911 की बात है, एन एलिमेंट ऑफ बंगाल हुआ, ये सब था। और जस्ट होम रूल मूवमेंट होने से पहले की बात है, ये सब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था तब की है। तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक जो हैं, इन्होंने प्रताप के ज़रिए पब्लिश किया मूवमेंट को, मूवमेंट आगे बढ़ाया। और किताब जो जर्नल पब्लिश हुआ ये प्रताप, ठीक, न्यूज़पेपर प्रताप, विजय सिंह पथिक। एंड गणेश शंकर विद्यार्थी मेड इट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। तो किसने डिस्कशन का सब्जेक्ट बनाया? गणेश सिंह विद्यार्थी, ठीक है। देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी है कानपुर में, तो आप उससे याद कर लीजिएगा क्योंकि कानपुर से ही स्टार्ट हुआ। हरिजन था, ये तो गांधी जी का था। हरिजन वॉज स्टार्टेड इन इंग्लिश बाय गांधी जी। हरिजन बंधु वॉज इन गुजराती एंड हरिजन सेवक वॉज इन हिंदी। ये सब वीकली न्यूज़पेपर थे। हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी। तो हरिजन सेवक वॉज इन हिंदी, हरिजन बंधु वॉज बंगाली। एंड गांधी जी स्टार्टेड हरिजन इन इंग्लिश, हरिजन बंधु इन गुजराती एंड हरिजन सेवक हिंदी में। बंधु गुजराती वाला है, सेवक हिंदी में और हरिजन इंग्लिश में। फर्स्ट इशू ऑफ हरिजन वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी 1933 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ से किया था इन्होंने? पूना से किया था। तो हरिजन का पहला जो पब्लिश किया था 1933 की बात है। कराची सेशन वेशन हो चुका है, अपोजिशन भी हुआ था गांधी जी को क्योंकि फांसी नहीं रुकवा पाए थे हमारे भगत सिंह जी की। तो ये सब के बाद इन्होंने निकाला था हरिजन, ठीक है। यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे से। कहाँ से? यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे से। थी मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वॉज स्टार्टेड बाई, ठीक है, राहत में निकलती बहिष्कृत हित। देखो आइए पढ़ते। 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने इंस्टीट्यूशन निकाला बहिष्कृत हितकर्णी सभा,
कहाँ पे? बम्बई में। विद इन द पर्पज ऑफ क्या? विद द पर मोरल एंड मेटरिस्टिक अनटचेबल्स का मोरल डेवलपमेंट हो, मानसिक रूप से अपने आप को एलिवेटेड समझे, नहीं अपने इन्फीरियोरिटी फील ना करें, मेटरलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। उन्होंने मराठी फोर्टनाइटली निकाला है बहिष्कृत भारत। किसने निकाला? ये हमारे बी आर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत किसकी निकाली गई है? बी आर अम्बेडकर की। किससे रिलेटेड है? हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द जनरल बॉडी? अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल थी, फेमस है, कई बार आ चुका है, उर्दू वीकली है ये। अल हिलाल 1912 में आई थी और 14 में इट वॉज बैंड, तो 1914 में इट वॉज बैंड अंडर द प्रेस एक्ट, ये भी हो चुका है। विच उर्दू न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? वंदे मातरम। तो 1920 में लाजपत राय की जो थी न्यूज़पेपर वो वंदे मातरम थी। तो लाला लाजपत राय लॉन्च उर्दू डेली निकाला था, वंदे मातरम उर्दू डेली निकाला लाला लाजपत राय जी ने, वंदे मातरम, एंड इट वॉज इन इंग्लिश वीकली। पीपल फ्रॉम लाहौर, ठीक है, द पीपल फ्रॉम लाहौर, तो दो इंग्लिश वीकली थी, एक और एक उर्दू डेली थी वंदे मातरम, सॉरी उर्दू डेली वंदे मातरम है, उर्दू डेली वॉज वंदे मातरम एंड इंग्लिश वीकली वॉज द पीपल फ्रॉम लाहौर, ये लाला लाजपत राय जी की थी, पीपल फ्रॉम लाहौर इंग्लिश वीकली। और इन्होंने ये अर्लियर पब्लिश्ड यंग इंडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन आगे देखें, ये सारी किताबें आइए देख लिया जाए, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, हिंदू, सुधारक, ये सारी आइए देखते हैं। तो हिंदू जो न्यूज़पेपर है ये जी सुब्रमण्यम अय्यर का था एंड द लिबरल लीडर गोपाल कृष्ण गोखले वॉज इट एडिटर ऑफ सुधारक। तो सुधारक के जो न्यूज़पेपर के एडिटर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो सुब्रमण्यम अय्यर की हिंदी तो हिंदू थी, दादा भाई नौरोजी की वॉइस ऑफ इंडिया थी और एस.एन. बनर्जी की बंगाली थी। फ्रॉम द ओपिनियंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ एडिटर नेशनल, हिंदू, केसरी, बंगाली और हिंदुस्तानी। तो वही वाली हिंदू वाली जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गया आपका, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज बंगाली, हिंदुस्तानी की गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो गंगा प्रसाद यहाँ अलग से एक आया, गंगा प्रसाद वर्मा की यहाँ देख लीजिए हिंदुस्तानी है, बाकी हमने हिंदू और ये सब देख चुका है। सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी वाला गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक वॉज द गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखें, इसी तरह से अमृत बाजार पत्रिका है, वंदा बंगाबासी बंगाली, ठीक है, बंगाली व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभी आप पढ़े बंगाबासी जोगेंद्र नाथ बसु, तो बंगाबासी याद करिएगा, जोगेंद्र नाथ बसु, वंदे मातरम और अरविंदो घोष, अमृत बाजार पत्रिका और मोतीलाल घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष हैं, वंदे मातरम अरविंदो घोष हैं, बंगाली व सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड बंगाबासी व जोगेंद्र नाथ बसु। मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये सब मैच किया हुआ है, काल है, ठीक है, काल ये सब इनका था, क्या नाम है, कौन एसोसिएट था, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ऑल दैट, ठीक। आइए देखते हैं पर एसोसिएटेड कौन है। काल से है, यहाँ पे एडिटर, जो काल के एडिटर्स की बात हो रही थी, तो शिवराम महादेव प्रांजपे, तो काल के जो एडिटर थे शिवराम महादेव प्रांजपे, बंगाली के आपको पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के जो थे गोपाल कृष्ण गोखले एडिटर थे, और सोम प्रकाश के थे द्वारकानाथ विभूषण। तो सोम प्रकाश के कौन थे? द्वारकानाथ विभूषण वॉज द एडिटर। किसके? सोम प्रकाश के एडिटर कौन थे? द्वारकानाथ विभूषण। बंगाली ये हो गया। काल के शिवराम महादेव प्रांजपे, आप परंजपे है, प्राणजपे ने, शिवराम महादेव परंजपे काल के, ठीक है। आइए बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर, ये सब देखा जाए। इंडिया देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया और जो कॉमनवेल्थ है, ठीक है, ये एनी बसंत की है, तो पता है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की थी, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे बॉम्बे क्रॉनिकल जो पब्लिश की गई वो फिरोज शाह मेहता की थी। एंड द सर्च लाइट वॉज पब्लिश बाई सचिनानंद सिन्हा, सर्च लाइट सचिनानंद सिन्हा, और लीडर जो थी ये मदन मोहन मालवीय जी की। तो लीडर किसकी थी? इट वॉज ऑफ मदन मोहन मालवीय जी। देन आइए, यही पब्लिशर है, मैच द कॉलम है, तो डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, ऐसे टाइम लगेगा लेक्चर में। लीडर क्या है? मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। तो देखिए जो नई चीज़ मिली है वो आपको यहाँ पे, इट वॉज द जस्टिस न्यूज़पेपर ऑफ टी.एम. नायर। तो जस्टिस न्यूज़ जो है वो टी.एम. नायर का जस्टिस है, इंडिपेंडेंट हमारे मोतीलाल नेहरू जी का, जस्टिस टी.एम. नायर जी का, बाकी ये दोनों पता है आपको। फिर इसी तरह से अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल पढ़ा है, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बसंत, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, ओके, ठीक है, वो न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बसंत का, ये यंग इंडिया। यंग इंडिया रेवोल्यूशनरी नहीं था, आपको पता है, ठीक है, ये बात करता था नॉन वायलेंस पे, नॉन वायलेंस पे।
देन यहाँ पे अल हिलाल आपको पता है अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया वो यंग इंडिया, न्यू इंडिया यानी बसंत है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, दिस इज़ रॉन्ग, तहज़ीबुल अखलाक ये था सर सैयद अहमद का उर्दू लैंग्वेज में। किसका? सर सैयद अहमद की थी, ठीक है, सैयद अहमद की उर्दू लैंग्वेज में बिटवीन 1871 टू 1897। वीसी थे सैयद हामिद, इट वाज स्टार्टेड रीस्टार्टेड बाय वीसी सैयद हामिद अंसारी, जो प्रेसिडेंट भी रहे शायद, वो वीसी ऑफ एमयू थे और इन्होंने रिपब्लिश किया। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड न्यूज़पेपर बाय देम, अमंग दीज कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। तो देखिए मौलाना आज़ाद की अल हिलाल पता है, लोकमान तिलक की केसरी है, जवाहरलाल नेहरू की नेशनल हेराल्ड है, पायनीर महात्मा गांधी की नहीं है। इट वॉज ऑफ जॉर्ज एलन, पायनीर न्यूज़पेपर वॉज इलाहाबाद से 1865 की बात है ये, 1865 में इलाहाबाद से पनीर जो है जॉर्ज एलन की है। और इंडियन यहाँ पे जो इंडियन ओपिनियन हरिजन यंग इंडिया नवजीवन जो है महात्मा गांधी की थी। इंडियन ओपिनियन हरिजन यंग इंडिया नवजीवन, दिस वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी। पेपर कौमी आवाज़ किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। कौमी आवाज़ तो ये किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू जी एंड रफ़ी अहमद कितवई, 1945। ये लखनऊ से 1945 में स्टार्ट की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की और रफ़ी अहमद किदवई जी की कौमी आवाज़, ठीक है। फिर इसका 1997 में पब्लिकेशन देखिए, अभी 22 साल पहले बंद हुआ है, अरे 25 साल के ऊपर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टरी मैच नहीं है? आइए यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। कौमी आवाज़ यहाँ अबुल कलाम आज़ाद लिखा है, नहीं, किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। देखिए प्रभात एनसी केलकर। अब न्यूज़पेपर जो आया है जो सही है, जो करेक्ट आंसर है, तो वो यहाँ पे ये है कि नवजीवन वॉज ऑफ एम के गांधी, इट इज़ राइट, दिस इज़ राइट। देन देन स्वराज वॉज ऑफ टी प्रकाशम, तो स्वराज किसकी थी? टी प्रकाशम की थी। नवजीवन जो था वो महात्मा गांधी जी का, स्वराज वॉज ऑफ टी प्रकाशम। एंड प्रभात जो थी, प्रभात वॉज ऑफ एनसी केलकर, तो प्रभात किसकी थी? इट वॉज ऑफ एनसी केलकर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? एनी बसंत कॉमनवेल, ये तो सही, केसरी है ही नहीं, ये तो बाल गंगाधर तिलक जी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, ये मूक नायक महात्मा गांधी जी का नहीं, मूक नायक किसका है? बी आर अम्बेडकर। देखिए यहाँ बाकी हम पढ़ चुके हैं, तो मूक नायक बी आर अम्बेडकर। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ भैया? बी आर इंडिपेंडेंट इनका कहाँ से हो गया? इंडिपेंडेंट इनका ही नहीं, मोतीलाल नेहरू जी इसको पब्लिश किए थे, मोतीलाल नेहरू। बाकी दिस इज राइट, केसरी एनी बसंत का, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, या कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ। देन दादा भाई नारोजी का रस्त गुफ्तार, ये रस्त गुफ्तार याद करिएगा आप, रस्त गुफ्तार दादा भाई नेरोजी जी का था। देखिए मैं पढ़ लिया है, सब हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एनी बसंत का कॉमन, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर का मराठा केसी। अब मराठा जो थी ये देखिए, ये थी इंग्लिश में, और केसरी जो थी वो मराठी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टू न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय एनी बसंत? कौन सा न्यूज़पेपर है जो एनी बसंत से है? तो कॉमनवेल है, वेल्थ नहीं, और न्यू इंडिया है, ठीक है, पहला दूसरा। देन द आर्यंस किसका जर्नल है? जरा एक बार देख लिया जाए। आर्यंस द आर्यंस न्यूज़पेपर अच्छा रहेगा अगर देख लिया जाएगा तो। द आर्यन पथ है, सोफिया वाडिया ने निकाला था, सोफिया वाडिया, बीपी वाडिया और सोफिया वाडिया का आर्यन पथ आया है। द आर्यंस तो नहीं अभी दिख के आ रहा है। द आर्यंस पब्लिश इन विक्टोरिया इन 1912, द ओनली हिंदू पेपर इन कनाडा, ठीक है। तो ये सिख कम्युनिटी का था। द आर्यन कनाडा में 1912 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो कनाडा में देखिए, अगर न्यू आर्यन यहाँ आ रहा है 1912, कनाडा में कुछ लिख के आ रहा है, पब्लिश हुआ था एंड ऑल दैट, ठीक है। न्यू हिंदू न्यूज़पेपर क्या था? न्यू हिंदू, देखिए द हिंदू और ये सब तो है, न्यू हिंदू जो है, न्यू हिंदू, ये क्या है? द हिंदू है, न्यू हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए न्यू हिंदू था तो क्या था। और कॉमनवेल किससे रिलेटेड है? एनी बसंत से, अभी हमने पढ़ा है। कॉमनवेल वॉज रिलेटेड विद एनी बसंत, वॉज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। एक और आइए देखिए, मैच द कॉलम है, बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया तो उनका था, पर यहाँ बिपिन चंद्र पाल जी की भी एक न्यू इंडिया थी क्या? ये आप प्लीज़ बताइएगा, न्यू इंडिया इनका भी है, बिपिन चंद्र पाल। अरविंदो घोष का वंदे मातरम
और ये संध्या जो है किसका है? कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना। एंड संध्या वॉज ऑफ, संध्या की बात किया जाए तो ब्रह्मो बंधव उपाध्याय संध्या। ठीक है। न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल भी द्वारा, प्लीज़ चेकआउट। ठीक है। हु वॉज द एडिटर ऑफ रिवोल्यूशनरी पेपर वंदे मातरम? वंदे मातरम किसके है? तो वंदे मातरम जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और 1906 में बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा, और अरिबंदो घोष इसको बाद में एडिट किए। एडिटर थे 1906 से लेकर के 15 अक्टूबर 1906 तक। फिर अरिबंदो घोष आए, उन्होंने वो एडिटर बन गए और डेली पब्लिश किया करते थे फ्रॉम 2 जून से 7 जून। कौन? अरिबिंदो घोष। देन 10 सितंबर 1909 से पब्लिकेशन फ्रॉम पेरिस बिगन अंडर हुज एडिटर वॉज हरदयाल बाद में वंदे मातरम के वो गए। इनका जो पब्लिकेशन और ये वर्क था वो मैडम भीकाजी कामा का था। ठीक है। मैडम भीकाजी कामा जो हैं वो बाहर विदेश में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश उन्होंने फैलाया था और इसको प्रोपोगेट किया था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ें। तो इट वॉज मैडम भीकाजी कामा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? क्या था वो? द टाइम्स ऑफ इंडिया था नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट, कभी कभी हो जाती गलती, नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप नॉट लिख दीजिए, नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। और हिंदू, बंगाली, महारत्ता ये सब जो थे ये सब प्रमोट करते थे नेशनलिज्म को, दे प्रमोटेड नेशनलिज्म, महारत्ता ये सब। ये देखिए डायरेक्ट मैच द कॉलम में कर लेते हैं। सोशलिस्ट न्यूज़पेपर या मैगजीन है। तो सोशलिस्ट जो है ऐसे डांगे जी की है सोशलिस्ट। नवयुग मुजफ्फर अहमद की है। इनकलाब जो है वो गुलाम हुसैन की है। और लेबर किसान गज़ट एम सिंगारावेलू की लेबर किसान गज़ट है। गुलाम हुसैन की इनकलाब है। मुजफ्फर अहमद की नवयुग है। और ऐसे डांगे की सोशलिस्ट, तो ऐसे डांगे की सोशलिस्ट है। मुजफ्फर अहमद की यंग नवयुग है। एम सिंगारावेलू की लेबर किसान गज़ट है। और गुलाम हुसैन की इनकलाब है। देखिए ये पूरा लेक्चर कवर हो गया है और मे भी आपको याद करने में थोड़ी आसानी हुआ है। आई हैव रिपीटेड इट ऑल्सो। तो थैंक्स। अगला लेक्चर देखते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या कोई भी अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस they cover most of the questions which has been asked in UPPCS examination as well as UPSC. Okay, thank you.